अभी यहाँ पे 2 सेकंड के लिए भी बिना रुमाल के खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। मिनट मेरा पूरा गला जल रहा है, पानी पूरा काला हो रहा है, ऊपर से इतना गंदा स्मेल कर रहा है वो। केजरीवाल जी को मैं कहूँगा कि आके एक बार पी के देख ले, नहाना और डुबकी लगाना तो बाद की बात है, या खड़े ही हो जाएं आके। आम आदमी पार्टी अपने वादे पर खरी नहीं है। जैसा उन्होंने वादा किया था वो वादा उन्हें पूरा करना चाहिए था, लेकिन 10 साल बीतने के बाद में भी आज यमुना ऐसी की ऐसी है। विदेशों में नाले तक इतने साफ है कि वो टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं, और ये यमुना तो इतनी होली है, मतलब हिंदुत्व को अगर लेके देखें तो उस हिसाब से तो बहुत बुरा हाल है। अगर आपको लगता है कि मैं बादलों के बीच में खड़ा हूं या फिर हमारे पीछे ये कोई बर्फीली चादरें हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त मैं खड़ा हूं यमुना नदी के किनारे। बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना, ये है दिल्ली की यमुना नदी, जिसमें आप इसकी स्थिति के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। और आगामी 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर छठ पूजा करने लोग इसी जहरीले पानी में आएंगे। आप सोच सकते हैं कि जिसमें कोई जीव भी जीवित नहीं रह सकता, उसमें अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे इसमें घुसकर खड़ा रहेगा, उसको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उसको किस तरीके से बीमारियां घेर लेंगी, या फिर त्वचा से संबंधित कई बीमारियों का उसको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान में जून नहीं रेंग रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये जहरीला केमिकल युक्त झाग हटाने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से नावें लगाई गई हैं। वहाँ पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ पर गेट के सामने पर्दे लगा दिए गए हैं ताकि झाग ना आए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पानी में जहर है तो वो दिखाई देगा। और जो आपको सामने दिख रहा है ये है दिल्ली के विकास की हकीकत, आम आदमी पार्टी के जो वादा उन्होंने किया था उसकी हकीकत। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने पहले 2015 में वादा किया, उसके बाद 2020 में वादा किया कि दिल्ली की यमुना इतनी साफ हो जाएगी कि कोई भी व्यक्ति जाकर उसमें आसानी से डुबकी लगा लेगा। देख सकते हैं, क्या यहाँ पर कोई भी आम आदमी पार्टी का विधायक, नेता, मंत्री कोई आकर यहाँ डुबकी लगा सकता है? यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है, क्योंकि जितनी दुर्गंध पानी में आ रही है उससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आगामी समय में इसी यमुना में छठ पूजा करने के लिए लोग आएंगे, मजबूरी में आएंगे। यहाँ पर पूजा तो कर लेंगे, लेकिन आगामी चुनाव में जब आम आदमी पार्टी के विधायक, नेता, मंत्री कोई उनके दरवाजे पर वोट मांगने जाएंगे, तब उनके साथ वो कैसा सलूक करेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो हालात हैं आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में यमुना कितनी साफ हुई, सरकार ने कितना प्रयास किया, और छवि आपके सामने है। और हैरान करने वाली बात आपको बता दें कि दिल्ली की वर्तमान सीएम आतिशी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि यूपी और हरियाणा की फैक्ट्रियों से केमिकल युक्त गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली यमुना का पानी इस तरह से प्रदूषित हुआ है। हालांकि कोई हैरान करने वाली बात उन्होंने नहीं की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पुराना ढर्रा रहा है कि हमेशा इसी तरह की बातें करते रहे हैं। इसके पहले की अगर बात करें तो दिल्ली में जब जल संकट मंडराया था, तब क्या बोला गया कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, यूपी पानी नहीं दे रहा है, उस समय दूसरे राज्य पर थोप दिया गया। उसके पहले की बात करें, अगर वायु प्रदूषण बढ़ता है, हवा खराब होती है, तो हमेशा पंजाब के किसानों को ऊपर आम आदमी पार्टी ब्लेम कर देती है। अगर उससे भी पहले की बात करें, जब कोरोना अपने पीक पर था, तब भी जब व्यवस्था संभाल नहीं पाई दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, तब क्या बोल दिया गया? केंद्र ऑक्सीजन नहीं दे रही है। आपको हम सारी तस्वीरें दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर झाग हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास आप इसको देख के आपको हंसी आएगी कि इतने बड़े झाग में पूरा, जो कि बिल्कुल पहाड़ जैसा है, उसको हटाने के लिए 2-4 नाव यहाँ लगी हैं, 2-4 लोग यहाँ पर केमिकल छिड़काव कर रहे हैं, और एक तरफ से वो केमिकल छिड़क रहे हैं, दूसरी तरफ वैसे ही झाग जमा होता जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि सरकार कितना प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी और सीएम आतिशी हमेशा कहती हैं कि हमारा प्रयास है, यमुना साफ होगी, यमुना प्रदूषण मुक्त होगी, लेकिन कितना प्रयास किया जा रहा है ये आपके सामने है। क्या स्थिति लग रही है जो आपका बर्फीला पहाड़ के बारे में क्या ही बोले हैं, बताओ। मैं मतलब दिल्ली का ही निवासी हूँ, और मैं मतलब बहुत ऐसा मन होता है, जैसे बाकी शहरों में गंगा है, उत्तराखंड की बात होती है, देवभूमि है, तो इतनी साफ़ नदियाँ हैं वहाँ पे। और जब हम यमुना की, मतलब ऐसे शहर में जहाँ यमुना है, और होली यमुना बोला जाता है, पुरानी एक मान्यता है, उसके बाद
यमुना को हम दिल्ली में इस हाल में देखते हैं कि सारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट और सारी गंदगी सब इसी में ही है। अभी यहाँ पे 2 सेकंड के लिए भी ये बिना रुमाल के खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप सोचो कैसा, और सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है कि इसको साफ़ कर देंगे। अब बात बस इतनी सी है कि अभी छठ का समय आने वाला है। छठ के पर्व को देखते हुए ये साफ़ सफाई की, और मीडिया चैनल हो या कोई भी हो, इसलिए इसकी खबर अब महत्वपूर्ण हो जाती है। अदरवाइज़ तो कोई नहीं पूछता इसको। सरकार ने बोला था 2015 में, फिर 2020 में चुनाव में कि दिल्ली की यमुना इतनी साफ़ हो जाएगी कि आप उसमें डायरेक्ट जाके डुबकी लगा लोगे। आप करीब 10 साल होने वाले हैं उनकी सरकार को, क्या सोचते हैं? डुबकी का तो क्या बात करें, अभी तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो डुबकी तो बहुत दूर की बात है। एक बार हमने देखा था कि आपके जो सीएम थे पंजाब में, उन्होंने एक बार पानी पी लिया था तो अस्पताल में भर्ती हो गए थे पंजाब में। तो केजरीवाल जी को मैं कहूँगा कि आके एक बार पी के देख लें, नहाना और डुबकी लगाना तो बाद की बात है, या खड़े ही हो जाएं आके तो देख लेंगे। अभी इतने सालों में बताइए, हम देश में पूरा चल रहा है कि रिवर रिलिंकिंग का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और साफ़ सफाई कराएंगे यमुना को, तो अब क्या ही करा रहे हैं। देखो दूसरे मतलब विदेशों में नाले तक इतने साफ़ है कि वो टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं, और ये यमुना तो इतनी होली है, मतलब हिंदुत्व को अगर लेके देखें तो उस हिसाब से तो बहुत बुरा हाल है। सरकार ने अभी तक कुछ करा ही नहीं है। सरकार तो कहती है कट्टर ईमानदार है, उससे ईमानदार कोई देश में सरकार नहीं है। और हकीकत ये देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? अभी तो चुनाव भी आने वाले हैं दिल्ली में विधानसभा। देखिए मन एकदम दुखी है, जिस हिसाब से जो भी व्यवस्था जिस हिसाब से अभी तक चली है, ठीक है। और 10 बार मैं बता चुका हूँ कि ये यमुना से एक लगाव होता है दिल्ली वासी होने का, एक वो है कि यमुना साफ़ होती तो हम इधर आते, ये पिकनिक स्पॉट हो सकता था, लोग यहाँ पे आराम कर सकते थे, कपल आ सकते थे, परिवार आके बैठ सकता था। पर यहाँ तो आसपास आना बड़ा मुश्किल है। ये तो नाले से भी बदतर बदबू आ रही है इसमें से। सीएम आतिशी से कोई उम्मीद है? एक चेहरे से सरकार में क्या बदलाव आ जाएगा? सरकार तो वही है, आम आदमी की सरकार है। बड़े खुशी से लोगों ने, दिल्ली वासियों ने उनको वोट दिया था कि आम आदमी जो कि भ्रष्टाचार ख़त्म कर देगी, और जिसका सीएम खुद फिर भ्रष्टाचार के केस में अंदर जाता है, तो क्या बोल सकते हैं। बाकी उम्मीद तो हमेशा रहती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कुछ अच्छा होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, राजधानी के लिए अच्छा होगा, बस यही उम्मीद है। देखो आम आदमी पार्टी अपने वादे पे खरी नहीं है, और जैसा उन्होंने वादा किया था वो वादा उन्हें पूरा करना चाहिए था। लेकिन 10 साल बीतने के बाद में भी आज यमुना ऐसी की ऐसी है, गंदगी से भरी हुई, और बहुत ज़्यादा दूषित पानी है। और उन्हें इसके बारे में क्या नाम जी, सफाई के बारे में कुछ सोचना समझना चाहिए। इस तस्वीर को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि विकास हो रहा है? नहीं, इस तस्वीर को देख के लगता है कि विकास नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं है, अगर विकास होता तो ऐसा साफ सफाई होती। देख के बहुत बहुत ख़राब लग रहा है। जब आए थे फ़ोटोज़ में देखा था तो इतना ख़राब एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम ऊपर से नीचे की तरफ ही आ रहे थे, वो स्मेल इतनी गंदी, इतना ज़्यादा नाक में लग रहा था, और पूरे गले में हो गया 5-10 मिनट मेरा पूरा गला जल रहा है। तो वो एक तो इतना गंदा पानी पूरा काला हो रहा है, ऊपर से इतना गंदा स्मेल कर रहा है। वो आसपास जो लोग रह रहे हैं पता नहीं किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। बड़ा मतलब दुखदायक सीन है इससे। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कहा था कि वो 2025 तक इतनी साफ़ हो जाएगी कि वो खुद ही डुबकी लगा लेंगे। तो ये देख के तो नहीं लग रहा है। 24 ख़त्म होने को है, 25 शुरू होने को है, और जो कंडीशन है डुबकी लगाना दूर, एक पैर डालने के लायक नहीं है पानी फ़िलहाल। तो वो बातें ही लग रही हैं फ़िलहाल। तो ये देख के तो और ज़्यादा ख़राब लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि किस ग्रैंड लेवल पे हम सेलिब्रेट करते हैं अपने घर की तरफ। तो इस कंडीशन में, क्योंकि इतनी देर पानी में रहना पड़ता है, ये पानी अगर मुंह में चला जाए, नाक में चला जाए, तो अगले दिन डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा, वो तो कंफर्म है। तो ऐसे में फेस्टिवल मनाना और पानी के अंदर रह के, वो पानी का ही त्यौहार है, पानी में ही रह के मनाया जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। इस तस्वीर देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या सचमुच अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही? अभी तो अच्छा कुछ नहीं हुआ। अच्छा तो जब तो माना जाएगा, सामने आएगा। अभी तो भाई कोई चीज़ है जब उसकी हम तुम आप सही पब्लिक लोग देखें कि साफ़ हुआ है नहीं हुआ है, जब तो विश्वास करोगे हाँ सब बढ़िया है, साफ़ हो रहा है। अभी कोई सफाई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कालिंदी कुंज बैराज की हैं। आपको हैरान कर देंगी ये तस्वीरें। आप पहले तो सोच में पड़ जाएंगे कि ये बर्फीला पहाड़ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा जहर का सैलाब है जो कि दिल्ली सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहा है।
और सबके सामने ला रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बीते 1 अक्टूबर को यमुना के कुछ जगहों से सैंपल लिए थे पानी के। जो उसकी रिपोर्ट आई है आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इससे खुलासा हो गया है कि यमुना का पानी पूरी तरह से जहर हो चुका है। आपको मैं कुछ रिपोर्ट्स बता दूं। ITO ब्रिज में लिया गया जहां पर BDO 23 निकला और DO 4.1। ऐसे ही आगरा कनाल में BDO 27 और DO 2.5। इसके अलावा असगरपुर में BDO 29 और DO 2.2। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक पानी है। जबकि नदी के पानी की स्वच्छता की बात करें कि नदी का पानी कितना सही होना चाहिए, कितना उसमें DO और कितना BDO होना चाहिए, तो बता दें कि नदी के पानी में 3 mg पर लीटर से ज़्यादा BDO और 5 mg पर लीटर से कम DO यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अगर BDO की मात्रा ज़्यादा है तो इससे जलीय जीव मर जाते हैं। इसके अलावा अगर इस पानी को कोई यूज करता है या इसमें स्नान करता है तो उसको कई तरह की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद भी सरकार ने जितना उसको प्रयास करना चाहिए उतना प्रयास नहीं कर रही है। मतलब कि जो रिपोर्ट आई है पूरी तरह से चौंकाने वाली है। फिलहाल आम आदमी पार्टी को अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब चुनाव आने वाले हैं 2-4 महीने में, उसके पहले यमुना को कैसे साफ करें। अब भाई साहब, जब 10 सालों से आपके कानों में जू नहीं रहेगी, आपको यमुना की याद नहीं आई, सिर्फ अपने भाषणों में, चुनावी रैलियों में यमुना स्वच्छ होगी, यमुना में कोई भी डुबकी लगा लेगा, ऐसे वादे आप करते रहे, ऐसे दावे आप करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। आज देखिए आपकी सरकार दिल्ली में 10 साल से लगातार है, उसके बाद भी यमुना आज किस स्थिति में है। आज इस पवित्र नदी में कोई अगर जलपान करना चाहे तो समझ लीजिए कि संभव ही नहीं है। फिलहाल इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही हमारी खबरों की और दिल्ली सरकार के विकास और हकीकत, वादे और दावे में अंतर आदि को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।